हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस और आके जो मुझे पहली चीज़ मिली वो एक पार्सल आया हुआ था। ये जो गाड़ी के मिरर पर लगाते हैं पीछे की साइड का ट्रैफिक देखने के लिए, थोड़ा उसकी विजिबिलिटी और बढ़ाने के लिए, ये है पैक ऑफ 2। अब इसे मैंने क्यों मंगाया है, देखो इसमें ना डबल साइडेड टेप होती है जिसकी मदद से आप इसको स्टिक कर सकते हो गाड़ी के शीशे पर, जिससे बैक साइड का ट्रैफिक नज़र आता है। इसका ना आप फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे सामने जो फ्रंट कैमरा रहता है उसकी क्वालिटी में और बैक कैमरे की क्वालिटी में फ़र्क रहता है। तो ये आराम से इस पे स्टिक हो गया, मैंने कैमरे की सीध में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मूवेबल है, थोड़ा बहुत आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, हिल नहीं रहा है जल्दी, और ये इसमें लग गया। अब इसे लगाने का फ़ायदा क्या है, एक तो देखो इसे लगाने के बाद हमारा कैमरा जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कहीं पर भी इसकी शेडो जो है वो कैमरे पर नहीं आ रही है। इस तरीके से हमने इसे लगा लिया। अब ये फ्रंट कैमरे से जब मैं शूट करती थी अब तक के जो भी मैं सेल्फ़ फ़ोटो लेती हूँ या सेल्फ़ वीडियो बनाती हूँ, तो क्योंकि नज़र आए कि कैमरे में किस तरीके का दिख रहा है ना। और फिर देखो ये मेन कैमरा से, तो जो ओरिजिनल कलर है सूट का या एम्ब्रॉयडरी का और जो डिटेलिंग है वो क्लियर नज़र आती है। अगेन जो मैंने अब पहना हुआ है ये फ्रंट कैमरे से है और फिर डिटेलिंग ये जब मेन कैमरे से होता है। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने क्लिप्स आपको दिखाने के लिए बनाई है फ़र्क। इस तरीके से जब हम कोई प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं तो फ्रंट कैमरे से अक्सर उसकी डिटेलिंग जो है, कितना भी अच्छा फ़ोन हो थोड़ी सी कम रहेगी। अगर आप उसी फ़ोन के बैक कैमरा से जब आप बनाओगे इस तरीके से, तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो सुधर जाती है। अब मुझे एग्जैक्ट नज़र आ रहा है इस मिरर के ज़रिए कि क्या चीज़ शूट हो रही होगी, और फाइनल रिज़ल्ट जो है अब ये मेन कैमरा से है, क्लियर है पहले से ज़्यादा पिक्चर। और अगर आपको देखते देखते ये लैंप पसंद आ रहा हो बर्गर शेप्ड, तो सच में ये बच्चों के लिए बड़ी क्यूट एसेसरी है। इसमें ऑन ऑफ का बटन है, चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है, चार्जर मिलता है साथ में आपको, और एक छोटा सा इसमें शॉर्पनर अटैच किया हुआ है। तो ये बढ़िया लगा मुझे। तो इसमें बस शूट करते टाइम आपको ये देखना है, जैसे कैमरे के नीचे लगाया है ना लेंस, तो उसी हिसाब से आपको लेंस के थोड़े ऊपरी हिस्से में प्रोडक्ट रखना है, तो वो कैमरे के बिल्कुल सीध में रहेगा। अब आज ही आया था तो मैंने 3 से 4 क्लिप्स इसमें शूट की, तो थोड़ा मुझे अंदाज़ा हो गया। तो कुल मिला के सीधा आपको कैमरे की ही लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप लेंस में चीज़ देख सकते हो कि कैसी दिख रही है, और आपका जो वीडियो है वो अच्छी पिक्चर क्वालिटी में बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये मोबाइल जो हम ट्राइपॉड लेते हैं उसमें जो ऊपर फ़ोन को होल्ड करने वाला होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो जिस दिन ये मंगाया था मैंने, उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था, यही टूटता है जिसको हम खींच के फिट करते हैं फ़ोन में। तो ये ना मैंने मंगाया जो पेच से खुलता और बंद होता है, और इसका सबसे बढ़िया ये है, ये देखो पेच घुमाया तो आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में बहुत ईजीली इसको आप कर सकते हो। स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको लगेगा कि कुछ अलग सी चीज़ है, खींचने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर ये बिल्कुल आसान सा लगता है। और मुझे तो अब ये लगता है कि वो जो खींचने वाले फ़ोन के होल्डर इसमें लगे रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। और दूसरी चीज़, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है रबड़ वगैरह जो ख़राब हो जाए। वो मेरे हमेशा गर्मी से रबड़ ख़राब हो जाती थी और फिर मुझे वो चेंज करने पड़ते थे, कई बार उसकी जगह मुझे ट्राइपॉड ही पूरा लेना पड़ा जब वो खाली नहीं मिले। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी भी तरीके की वीडियो फ़ोटो वगैरह आप बनाते हैं अपने प्रोफेशन के तौर पे, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और तीसरी जो मैं ये क्लिप बना रही हूँ, ये वो गिम्बल है जो ऑटो फेस ट्रैकिंग 360 डिग्री रोटेट वाला होता है, उससे मैंने ये बनाई है। लेकिन उसके फंक्शन और डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ अपने शॉपिंग चैनल पर शेयर करूँगी, हो सका तो कल ही। अब ये ना आपके साथ साथ घूमेगा जहाँ जहाँ आप जाएंगे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। अब प्रोडक्ट देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई कि जो मैंने मंगाया है वो मेरे काम की चीज़ है। फिर अपने असली काम पर लौट आए, बच्चों के पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जितना भी टाइम उनके पास होता है और बाकी मेरे पास जितना होता है, तो इनका भी सुनने समझाने और एक्सप्लेन करने का, जो भी जहाँ पर भी इन्हें मेरी ज़रूरत है वहाँ पर ये चल रहा है। कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन केस, तो मैं बताती रहती हूँ। फ़िलहाल इनको यह है कि टाइम बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है, एक तो स्कूल, फिर उसका होमवर्क, और अभी तक भी होमवर्क बंद नहीं हो रहा, और उसके बाद हर दिन का एक सब्जेक्ट पूरा कोर्स रिवाइज़ करने की कोशिश। तो इनको करते करते ही रात हो जाती है। तो जब मैं आके फिर जो भी थोड़ा बहुत वीडियो का काम होता है 10-5 मिनट 15 मिनट, उसके बाद फिर मैं खाना लेके बैठती हूँ, तभी इन्हें भी लेके बैठ जाती हूँ साथ में, और पढ़ते पढ़ते हो जाती है फिर ऑलमोस्ट शाम। फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ से आते टाइम सब्ज़ी के साथ जलेबी और रसगुल्ले हम लोग लेके आए।
अब ये सारी सब्जियां जो हैं ये रखी हुई हैं, इनको सॉर्ट करेंगे धीरे धीरे। अभी मैं किचन में लगूंगी अब, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए हैं बच्चों के साथ कंप्यूटर लैपटॉप पे मतलब। तो यहाँ इनका कल ना कंप्यूटर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये जो है इनको जहाँ भी इनके डाउट्स हैं या जो चैप्टर इनका आ रहा है उससे प्रॉब्लम्स वो दे रहे हैं करने के लिए कि करो, और फिर ये दोनों एक एक करके करके दिखा रही हैं। तो यहाँ इनकी तैयारी चल रही है कल के प्रैक्टिकल की, और मैं अपना जुट गई थी किचन में। तो मैंने सारी सब्जियां जो हैं वो निकाल के अलग अलग रखी। तो अभी आरोही लैपटॉप में काम कर रही थी ना, तो आराध्या इस टाइम पे आ गई थी मेरे साथ किचन में। तो मैंने सारा सामान जो है वो निकाल के रख दिया। अमरूद मैंने टोकरी में ही करके रख दिए थे, बाकी चीज़ें जो हैं फ्रिज में जाएंगी, और एक आध आइटम इनमें से मैं अभी डिनर में बनाऊंगी। अब मैंने कपड़े बदल लिए थे, तो मैंने पहन ली थी अपनी वुलन नाइटी। इतनी बढ़िया निकली है ना ये, आपके साथ मैंने नाइटी हॉल में शेयर की थी। इतनी सॉफ्ट कि बहुत ही मतलब एप्ट है। 550 रुपये की लगभग ये पड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 600 की या 700 की भी मिलती ना तो अच्छी डील थी। इतनी बढ़िया मैक्सी है ये। और अब जो है इसमें मैश बैग जो मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किए थे, तो आराध्या बहुत मतलब कि ट्राइंग टू हेल्प कि मैं कुछ करा दूँ, तो मैंने इसको बताया कि भाई ये सब्जियां जो हैं मैश बैग में रखनी है। मिर्च वगैरह के डंठल तोड़ के रखती हूँ, ये मेरी बेटियां भी सीख गई हैं, तो वो इसने पहले ही रख दिए थे। और बाकी सब्जियां जो है वो मैश बैग वाली मैं बताती जा रही थी, और ये इसमें रखती जा रही थी। अब ये कॉर्न आए हैं, तो इनको उबाल के ना सैंडविच वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। कभी ज़्यादा पक्के हो गए तो बॉईल करके खाते हैं, नहीं तो अब ये है कि हल्का सा बॉईल किया और सैंडविच में यूज़ होते हैं। तो वो मैंने छील के रख दिए। और गाजर जो हैं वो 4 गाजर, अब आलू मटर गाजर बनाऊंगी उसमें बन जाएंगी, 4 मैंने रखवा दी हैं। और आराध्या मतलब इंटरेस्ट ले रही थी, नई चीज़ लग रही है ना। बाकी ये मैश बैग जो है वो पैक ऑफ 12 है, मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किया था, जिप लग जाती है अच्छे से, इसको फ्रिज में रख दो तो सब्जियां जो है बढ़िया इसमें रखने का सही रहता है हिसाब, ख़राब भी नहीं होती और सही से रखी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अच्छी लगती हैं रखी हुई, पॉलीथीन की बजाय या किसी ऐसे ही खुले में एक दूसरे में मिक्स हो उसकी बजाय इसमें करके रख दो। और आलू में देखो ये निकला हार्ट शेप आलू, तो हम सब यही कहते हैं कि वो हो इतना प्यार है, लव इज़ इन द एयर, कि आलू भी हार्ट शेप का हो गया। अब मैं फटाफट से जो है सब्ज़ी छीलने काटने में लग गई थी। और आज का ना मतलब थोड़ा ब्लॉग जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है आज, मतलब जो कल नहीं आ पाया वो इसी वजह से नहीं आ पाया क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है कहीं ना कहीं, मतलब बांध तो दिया है उन्हें कि नहीं ये करके सुनाओ ही, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पा रहा उतना जितना वो यूजुअली अपना कर लेती हैं इंजॉय। तो कहीं ना कहीं ये है कि बच्चा थोड़ा सा बंध जाता है ना, तो एग्ज़ाम टाइम थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों बोझिल सा होने लगा है। अब 5वीं क्लास में ये आई हैं तो लगता है कि दिन मतलब साल में 4 एग्ज़ाम होते हैं, और हर एग्ज़ाम में वही एक स्ट्रेस सा घर में हो जाता है कि अब ना करो ये कि भाई इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दो, तो क्या हैं तो बच्चे ही। तो पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि एक एक क्वेश्चन मैं पहले रट रही हूँ फिर इन्हें बता रही हूँ, वो चीज़ मैंने छोड़ दी है। लेकिन फिर भी एक निगाह ये रखनी पड़ती है कि सिलेबस में जितने चैप्टर हैं उनमें से कोई बच तो नहीं गया है, बुक्स का वर्क याद कर लिया है नहीं कर लिया है, कोई रिवीजन वर्कशीट है कोई मिस तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं बच्चे से कि कॉपी याद कर ली, किताब में कुछ छूट गया, या कोई रिवीजन वर्कशीट या कुछ अलग से मैम ने कहीं दिया है मटेरियल और वो बच्चा मिस कर गया, तो वो चीज़ थोड़ी अभी देखनी पड़ती है कर कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम टाइम में एक प्रेशर जो फ़ील होता है वो अभी भी है, उससे मैं अभी छुटकारा नहीं पा पाई हूँ। और मतलब ये चीज़ अभी भी लगती है कि साल में 4 बार पेपर होते हैं, और इन एग्ज़ाम्स टाइम में एक अजीब सा स्ट्रेस, एक अजीब सा खिंचाव जो है वो कितनी भी कोशिश कर लूँ घर में आ ही जाता है। तो इससे मैं ओवरकम अभी नहीं कर पा रही हूँ, देखते हैं क्या इसका हल निकलता है। और जी इसके बाद सब्ज़ी पे आ गए थे अपनी, तो मैंने जो है प्याज टमाटर काट लिए आज। अब इतने चॉपिंग निपटी थी और सारी सब्जियां ठीक ठाक करी थी, अब आराध्या भी जाके जो है अपना कराई थी कंप्यूटर का जो भी करना था, तो ये थोड़ी बहुत बातें कर रही थी अपने दिन भर की। और फाइनली पूरे दिन में अब यही टाइम हो रहा था कि जब इनकी बातें भी सुनती जा रही थी मैं, और मेरे हस्बैंड भी बात कर रहे थे और हम काम में अपने अपने थोड़े थोड़े लगे हुए थे। फिर मैंने ये जो फ्रोज़न मटर आई थी आज ये रह गई थी, इसको कर दिया ग्लास कंटेनर में। ये ना सेट ऑफ 3 मैंने मंगाए थे, फ्रीज़र सेफ़ है माइक्रोवेव सेफ़ है, तो क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई थी इनकी। और ये मैंने आपके साथ किचन हॉल में शेयर भी किए थे। तो इसमें मैंने मटर करके रख दी, अदरवाइज़ आपको आइसक्रीम रखनी हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखना चाह रहे हो उसके लिए बढ़िया है।
कलाकंद वगैरह मैं बनाया था तो इसी में रखा था, बढ़िया जल गया था। अब इसके बाद सारी सब्जियां जो हैं वो सही जगह पहुंच चुकी हैं, तो मैंने चढ़ा लिया कुकर। अब इसमें गाजर आलू की जो सब्ज़ी है वो हमारे यहाँ थोड़ी सी लुटपुटी सी खाते हैं। अब मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली और इसके बाद डाल दी प्याज। अब इतने प्याज भुनेगी, मैंने टमाटर के ऊपर ही सारे मसाले जो डलने हैं बेसिक मसाले वो सब डाल लिए और इसके बाद टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए। अब ये भुनेगा लगभग 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंतर पे इसे इतने भुनेगा, इतने मेरे को जो बनानी है वो है धनिया की चटनी। अभी अभी जो फ्रेश धनिया आई है ना उसकी चटनी बना लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी धनिया फ्रिज में पहले से रखी हुई है, वो सब्ज़ी में काम आ जाएगी। तो मैंने इसको, ज़्यादा गंदी भी नहीं थी और फटाफट मैंने इसको मग में धो लिया। इतने धनिया ही साफ़ हो पाई थी, इतने मसाला भुन गया है अच्छे से। इसको एक बार चलाया और जो धनिया मैं धो के लाई थी उसको मिक्सी के जार में रख दिया। अब इसमें बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे, पहले सब्ज़ी में सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो जो गाजर आलू मटर मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे चलाने के बाद। आप चाहें तो बिल्कुल सूखी भी बना सकते हो, लेकिन अपने अपने घर की वही होती है चॉइस की। अगर कढ़ाई में मैं बनाऊँ गाजर आलू तो हमारे यहाँ कोई शायद खाएगा नहीं, पसंद नहीं आएगी। तो इस तरीके की लुटपुटी सी बनती है और इतनी तरी नहीं होती इसमें कि आप इसको रशे वाली कह सको। इवन सुबह जब मैंने आज सैंडविच बनाए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसमें सैंडविच में भी इसको मैंने भर दिया था। तो इतनी सूखी ये बन जाती है और बढ़िया बनती है। इसके साथ स्पेशल टच जो आता है वो हरी धनिया की चटनी तो है ही, और साथ में ना गुड़ रख के इसके साथ खाते हैं तो बड़ा अलग सा टेस्ट आता है। सर्दियों की अलग सब्जी का टेस्ट है ये, गाजर आलू की सब्ज़ी गुड़ और रोटी, गेहूं की हो या मक्का की, दोनों चीज़ें बढ़िया जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने उतार लिया फूड प्रोसेसर ये चटनी पीसने के लिए। अभी मैंने दिवाली पे थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, पहले ये माइक्रोवेव के ऊपर ही रहता था, अभी ये यहाँ रख दिया मैंने ऊपर की साइड और यहाँ के डिब्बे शिफ्ट कर दिए हैं। थोड़ी सी चेंज की है किचन में, कोशिश ये थी कि नीचे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी जगह हो जाए, लेकिन अभी मुझे उसमें कुछ खास सफलता मिली नहीं है। तो घर जब डिज़ाइन किया था ना मैंने, तो कुछ इस तरीके से नक्शा और फर्नीचर बना हुआ है कि देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है या बहुत ज़्यादा है जगह, लेकिन एक्चुअल में उतनी जगह है नहीं। और काफ़ी मुझे इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है सारे सामानों को ठीक से रखने में, और क्योंकि टाइम कम है इस वजह से वो जब भी सही से नहीं रख पाते, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, तो एकदम से क्लटर नज़र आता है घर में। तो यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पर, लेकिन उसका फ़िलहाल मेरे पास कोई हल नहीं है। खाना बनाने के बाद फिर मैंने रील्स जो हैं वो थोड़ी एडिट की, जो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। उसमें सूट की वीडियो थी जो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था ना, उसके साथ मैंने रील क्रिएट की। ये ना ड्रेस मटेरियल थे मीशो से, गरम सूट के जो कपड़े आते हैं वो। अब ये सिल के आए ना, तो मैं दोनों पहन भी चुकी एक एक दिन स्कूल में, तो बढ़िया लगा इन्हें पहन के, अच्छा लुक आ रहा था और रेट भी रीज़नेबल से ही है। इसके अलावा मैंने मंगाया था नाइट सूट, उसकी मैंने रील बनाई। सर्दियों के लिए मैंने मंगाए थे कुछ नाइट सूट और नाइटी, उन्हीं में से एक नाइट सूट था ये, बेहद गर्म और कोजी। कलर देखो प्यारा सा ब्लूइश ग्रे कलर है और सेल में मुझे ये सिर्फ 350 के लगभग मिल गया। लेकिन चिंता मत करो, बिना सेल के भी ये लगभग 409, 408 या 400 से भी नीचे आपको मिल जाएगा। फिटिंग के लिए इलास्टिक दी हुई है हाथ और पैरों में, अंदर से फ्लीस का फैब्रिक है। लुक इसका आप देख ही रहे हो। तो पूरा दिन ये आपको गर्म भी रखेगा और इसके साथ ही आपका लुक भी स्टाइलिश आने वाला है। तो जब मिले स्टाइल और वार्मथ दोनों, तो इस नाइट सूट को खरीदना तो बनता है। बाइंग लिंक के लिए कमेंट में टाइप कीजिए लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा। अब एडिटिंग करने के बाद लेट नाइट हो चुका है, 10 बजे के ऊपर का समय हो रहा है, तो मुझे अब करनी है रात वाली किचन क्लीनिंग। तो कई बार अगर सब जल्दी खा लेते हैं या मैं भी खा रही हूँ, लेट हो गए हैं, तो पहले मैं बर्तन वगैरह धो देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। लेकिन मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि अगर कोई एडिटिंग या कोई वीडियो शूट ऐसा है जो मुझे उन कपड़ों में करना है और बाद में मैं आराम से नाइटी पहन सकती हूँ, तो मैं पहले उसका काम निपटा लेती हूँ। इसी तरीके से ये 2 रील ऐसी थी कि मैंने उस टाइम ही बना के हाथ के हाथ ही शेयर की थी। तो पहले मैंने एडिटिंग का थोड़ा सा काम निपटा लिया और उसके बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की। तो जो सामान फ्रिज में रखने का था वो रख दिया है। सुबह की दिमाग में चल रही है कि मेन्यू क्या रहेगा, क्या बनाऊंगी। तो पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक दिन की तो ज़रूर करके रखनी पड़ती है, वरना आप सुबह बना ही नहीं पाओगे कुछ और यही सोचते रहोगे कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। इतने में बच्चों के
स्कूल जाने का समय हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है बर्तन सारे साफ़ कर रही हूँ। सारे इन अ सेंस कि शाम के बस खाने के ही हैं ये, क्योंकि शाम तक के बर्तन मैं पहले ही धो चुकती हूँ। अगर वो ना धुलें तो इस टाइम पे अब काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। किसी वजह से अगर मेरे कोई ज़रूरी काम आ गया जिसमें मैं अटक गई हूँ और मुझे पता है कि वो काम बर्तन से ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तो मुझे पता है कि मैं सुबह से लेकर रात तक के बर्तन भी एक साथ धो सकती हूँ आराम से, तो छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ मैं शाम को आके बर्तन धो लेती हूँ, थोड़ी सी हिम्मत उसी समय करके। रात को बहुत आराम रहता है, तो 10-12 मिनट लगते हैं, हाथ साथ 15 मिनट, उतने में आपके सारे बर्तन धुल जाते हैं, किचन भी क्लीन हो जाती है। तो ये ज़्यादा आसान रहता है बजाय सारे बर्तन इस टाइम पे जमा करने के। अब मैं यहाँ पर इस टाइम जितना भी स्लैब पे सामान रहता है कोशिश करती हूँ सब पे हाथ लग जाए, सब पे नहीं तो जो दिख रहा है गंदा हो रहा है या किसी चीज़ पे भी रोज़ एक दो चीज़ें भी अगर आप साफ़ करते रहो तो भी आपका पूरा किचन जो है वो साफ़ रहेगा, जब डेली ही आप इस तरीके से रात को क्लीनिंग करोगे। ठीक, तो मत कीजिए कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन आप यूज़, लेकिन अगर आपका ये कपड़ा जिससे आप साफ़ कर रहे हो ये क्लीन है तो आपकी किचन जो है वो रात में इस तरीके से साफ़ करने से पूरी साफ़ हो जाएगी। 15 दिन में एक बार भी अगर आप विनेगर वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो है बिल्कुल बढ़िया रहेगी किचन, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ गंदी लग रही है। तो यहाँ मैंने घड़ी वगैरह सब साफ़ कर दी। किचन में घड़ी ज़रूर रहती है मेरे, जो पुराना घर था वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है। बिना घड़ी के मुझे किचन में काम करने में मेरे हाथ ही नहीं चलते, और शायद इसी वजह से मैं सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग पूरी कर पाती हूँ। अगर आपकी भी किचन में ऐसी व्यवस्था है ना कि या तो किचन में घड़ी है या किचन से आप देख सको टाइम ऐसी जगह पर है, तो करके देखना, प्रोडक्टिविटी में आपको पॉजिटिव चेंज नज़र आएंगे। फ़िलहाल 11:15 बज गए हैं, किचन साफ़ हो गई है, मुँह धोऊंगी, सोने जाऊंगी और व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।